होगा कि वो उन्होंने अपनी बात है उसको कहने का कोशिश किया होगा। कहने चूंकि उस समय में कोई भाषा नहीं थी, उस समय कोई शब्दावली नहीं थी, तो उन्होंने अपने आसपास जो लोग थे वो चूंकि एक ही साथ पैदा हुए थे, इट मीन्स वो एक ही समाज के लोग थे, ऐसा कहा जा सकता है। माना कि वो हो सकता है 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी, 20 भी हो सकते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को अपने हाव भाव के द्वारा उसको समझाने का कोशिश किया होगा, एक दूसरे को शेयर किया होगा। उस तरीके से शब्द बनते चले गए और इन्हीं शब्दों से एक बोली जो एक दूसरे की समझ के अनुसार जो समझ सकते थे, ऐसी बोली का विकास हुआ होगा। और हम ये मानते हैं कि वो बोली भेली बोली थी और इसी बोली के आधार पर उन्होंने अपनी बात सबसे पहले एक दूसरे को शेयर किया होगा। तो उन्होंने जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, फसल, यानी आपका आसमानी घटनाएं जो घट रही हैं, उनके बारे में एक निश्चित सोच बनाया होगा। और एक निश्चित सोच बनाया होगा, वह सोच धीरे 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 करते करते आज हमारे तक आई, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि आदिवासियों ने कभी दस्तावेजीकरण नहीं किया। उनकी जो रूढ़ी प्रथा है या फिर जो रीति रिवाज है या परंपराएं हैं, जीवन मूल्य है, जीवन शैली है, समाज व्यवस्था है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होते हुए हमारे तक पहुंची। इसमें ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो होमोसेपियंस पैदा हुआ है, बील पूर्वजों का पुरुष या महिला पैदा हुए होंगे, उनसे लगा करके आज तक हो सकता है वह कितनी पीढ़ियां होंगी ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन जितनी पीढ़ियां थी उनका अनुभव सिद्ध ज्ञान, नंबर 1, उनका जो अनुभव सिद्ध ज्ञान था, उनका प्रकृति के बारे में जो सोच थी, पेड़ पौधों के बारे में सोच थी, जीव जंतुओं के बारे में सोच थी, इंसानों के बारे में सोच थी, वह सोच क्रमशः डेवलप होती गई, विकसित होती गई। और इस तरीके से आदिवासियों का जो संस्कृति है वो विकसित हुआ, आदिवासियों की जो बोली है वो विकसित हुई, आदिवासियों का समाज व्यवस्था, आदिवासियों का पूजा पद्धति, आदिवासियों की विवाह पद्धति, आदिवासियों का गणतांत्रिक राज व्यवस्था, ये सब क्रमशः विकसित होते चले गए। और इसी के आधार पर आज की तारीख में हम लोग जो विरासत, हजारों लाखों पूर्वजों की जो विरासत है वो आज हमारे तक चली हुई आ रही है। तो इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में कई बाहरी लोग आते हैं। आज 2500 साल, 2600 साल पहले सबसे पहले ईरानी लोग हमारे देश में आए थे। और वो ईरानी लोग मीडिया या फिर आपका फारस, ये जो 2 प्रांत थे वहां से आए। और आप लोगों को पता ही होगा, विभिन्न धर्म ग्रंथों के द्वारा भी आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले धर्म का जो विकास हुआ वह आज का जो यरूशलेम है वहां विकास हुआ, जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसको अब्राहमिक रिलीजन भी कहते हैं, वह वहां विकास हुआ। जो असीरिया, ईरान के पास में असीरिया का जो राजा था, उसने जो इजराइल पर आक्रमण किया, आज का इजराइल, उस पर आक्रमण किया और वहां से यहूदी लोगों को वो अपने साथ ले आया और ईरान के मीडिया इलाके, मीदी इलाके के अंदर उनको ला करके बसाया। और उसी टाइम में ईरान के अंदर जरथुस धर्म का जो आपका जोरास्ट्रियन धर्म होता है उसका भी डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद में क्रमशः विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के बाद में बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर फैले, यानी जो धर्म जिसको हम कहते हैं, ईश्वरीय धर्म जिसको कहते हैं, वह वहां से धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर गया। वो उसका कोई भी नाम हो सकते हैं, जिसको ईश्वरीय धर्म है वे सारे वहां से शुरू हुए, ऐसा कहा जा सकता है। तो हमारे देश के अंदर विशेषकर आदिवासियों के अंदर जो सोच थी, एक विचार था, वह ईश्वरीय धर्म के आधार पर नहीं था। ये बात हमें समझना होगा। तो क्या आदिवासी लोग हैं वह ईश्वर को नहीं मानते, ये सवाल पैदा होता है। क्योंकि दर्शन के अंदर सबसे पहले ये बात क्लियर करना जरूरी है कि ईश्वर को आदिवासी मानते हैं या नहीं मानते, और या फिर ईश्वर किसको मानते हैं। तो जिसको ईश्वर यानी ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं, कहने का मतलब वह कौन है, कैसा है, उसके बारे में कोई जानते नहीं है। तो इसको कई सारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो हम लोग आदिवासी पूर्वजों के जो विचार का अध्ययन करते हैं, तो आदिवासी समाज के अंदर एक महिला और एक पुरुष, 2, और इसके बाद में प्राकृतिक नियम, ये 3 चीजों को मिला करके ही सृष्टि का निर्माण होता है।
प्रकृति का जो निर्माण होता है, इस बात को माना जाता है। जैसा कि हम लोग फूल के अंदर भी ये बात देखते हैं, तो फूल के अंदर भी एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर, अर्थात एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। और फूल का जो निषेचन है वह भी प्राकृतिक नियम से होता है, यानी वहां पर भी तीन ही चीजें हैं। इसी तरीके से हम लोग जड़ तत्वों में देखते हैं, यानी आपका जो पदार्थ में देखते हैं, तो पदार्थ के अंदर भी सबसे छोटा आपका अणु होता है, अणु से भी छोटा होता है परमाणु। परमाणु में भी तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, प्रोटॉन यानी प्लस, और ये दोनों जुड़ते हैं वो प्राकृतिक नियम से जुड़ते हैं। यानी तीन उदाहरण दिए, तीन उदाहरण के अंदर तीन चीजें हैं, और इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। ये तीन चीजों के अंदर तीन चीजें हैं। अब ये तीन चीजों का जो योग होता है, उसी को हमारे पूर्वज सब कुछ मानते थे, सर्वोच्च शक्ति मानते थे, और इसको प्रकृति शक्ति भी कह सकते हो। विभिन्न आदिवासी समाज हैं, उसको अलग अलग तरीके से उसका नामकरण करते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक जैसा विचार प्रारंभिक जमाने में था। लेकिन इसी मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो हमारे तीन को मिला करके जो एक सर्वोच्च शक्ति का जो सोच था, कालांतर में जो धर्म वाले लोग हैं, इन्होंने इसी को मिला करके अपने पूर्वज को, यानी इसका मानवीकरण करके, उसका मानवीकरण करके ईश्वर बनाया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो जिसको ईश्वर की जो अवधारणा है वो उसका जड़ में आदिवासी है। आदिवासी के जो विचार का विकृतीकरण करके या मानवीकरण करके ईश्वर बनाया गया, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा के बगैर भी आपका दर्शन को नहीं समझा जा सकता। आत्मा किसको कहेंगे? ये कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, वह न मरती है न जन्मती है, ऐसा कहते हैं लोग। तो इंसान के मरने के बाद है आत्मा का फिर पुनर्जन्म होता है, ऐसा कहते हैं। हमारे समाज के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, जितना हम लोग समझ पाए, जितना हम रिसर्च कर पाए। लेकिन हमारे समाज की एक मान्यता है कि पूर्वजों की पूजा की जाती है, और वो पूर्वजों की पूजा इसलिए की जाती है कि जो, जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे पहले इंसान पैदा हुए, होमोसेपियंस बने हमारे भारत भूमि पर, उनके जो माता और पिता दोनों जो पूर्वज थे, उनकी पूजा किया जाता है, और वो आज भी चलता है। पुरुष की भी अलग से पूजा होती है, उसको सिरावासी कहते हैं, और जो महिला की भी अलग पूजा होती है, उनको हम सोकड़ी पूजा कहते हैं, मातारण कहते हैं, बाबा डोकरा कहते हैं। तो उनमें हम लोगों ने देखा होगा कि वो क्यों पूजा की जाता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो पुरुष था, जब सबसे पहली जो महिलाएं थी, उनका जो डीएनए था, उनकी जो कोशिका थी, उनका जो बीज था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक जिंदा चला आया, वो मरा नहीं। यानी जो सबसे पहले जो पुरुष थे, सबसे पहले जो महिला थी, उनका जो बीज है, उनका जो डीएनए है, वो दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, इस तरीके से जिंदा 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 आज हमारे होगा, ऐसा। तीसरी बात है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में हमारे पूर्वजों में कहने का मतलब एग्जैक्टली अभी तक हम लोगों का पूरा रिसर्च चल रहा है, लेकिन पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, उसके बारे में कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अंदर हुआ ऐसा कहा जा सकता है। वो कोशिका मेरे तक आई, तो मेरे दादाजी मेरे अंदर आज भी जिंदा है, क्योंकि मेरे दादाजी की जो कोशिका थी, जो डीएनए था, जो बीज था, वो मेरे अंदर जिंदा है। अर्थात ये पुनर्जन्म ऐसा हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। तो हमारे पूर्वजों का ये जो सोच था, उसी सोच को उन लोगों ने विकृत करके या धार्मिकरण करके अपने तरीके से उसको अलग तरीके नाम दिया। और यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है पुनर्जन्म के मामले में, कि पुनर्जन्म होता है वो कर्म के आधार पर होता है। कर्म का मतलब पहले जन्म का कर्म। तो पहले जन्म का जो कर्म है, उस सिद्धांत को हमारे पूर्वज या हम नहीं मानते। पूर्व पुरुष का कर्म, यानी मेरे दादा का कर्म, मेरे दादा का जो कर्म है या मेरे परदादा का जो कर्म है, उससे मेरे दादा को लाभ हुआ, मेरे दादा के कर्म से मेरे पिताजी को लाभ हुआ, मेरे पिताजी के कर्म से मुझे फायदा हुआ। हमारे लोग हैं वह पुनर्जन्म को इस वे में या कर्म फल को इस रूप में देखते हैं। इसलिए आज की तारीख में हम लोग ये कहना चाहेंगे, यदि हम लोग सही कर्म नहीं करेंगे, हमारे हस्बैंड वाइफ या माता पिता दोनों सही कर्म नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। तो उसको हम लोग इस रूप में देखते हैं।
एक बात आती है भाग्य या किस्मत। ये इस मामले में हम लोग देखते हैं तो यदि हमारे बच्चा जैसे जन्मता है और बच्चा फिर बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो किस चीज को लेकर के फाइट करता है, संघर्ष करता है। तो हम लोग देखा होगा कि बच्चे खिलौनों को लेकर लड़ते हैं। हो गया टीचर, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लगातार हमने कई बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चे आज शादीशुदा हो गए, काफी आगे बढ़ गए, नौकरी लग गई। उन बच्चों को भी हमने देखा तो जो बच्चा सबसे पहले स्कूल के अंदर आता है वो एक चीज के लिए लड़ता है, अपनी जगह के लिए। नहीं, यहाँ तो मैं बैठता हूँ, हमारे भीली बोली में इसको ऐसे कहते हैं, आप मारो मांग लो है या मारो मांग लो है। इस तरीके से बच्चा बोलते हुए लड़ता है, यानी संघर्ष करता है। इससे यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने भाग का पता है, वो जन्मजात ऐसा एक गुण है जिसकी वजह से उसको भाग का पता है, अपने हिस्से का पता है, अपने मांग का पता है। इसी चीज को आधार मान करके आगे इसको क्या कहेंगे, आपका विकृतीकरण करके या फिर धार्मिकीकरण करके, संस्कृतिकरण करके उसको किस्मत नाम दिया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। एक पुनर्जन्म के विषय में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज के अंदर बोली में कभी कभी महिलाएं कोई गलत काम कोई दूसरा व्यक्ति करता है, आदमी करता है, तो उस टाइम या बच्चा करता है तो उस समय वो अचानक बोलती है, क्या बोलती है कि कणे भव न दुश्मन है, यानी भव शब्द आता है, कणे भव न दुश्मन है, यानी तो कौन से जन्म